नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राज्य के 52,22,000 लोगों का राशन कार्ड से हटेगा नाम। राज्य के सभी 38 जिलों में 52,22,000 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटेगा। आधार नहीं मिलने या गलत होने से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जाँच के दौरान रिजेक्ट होने वाले इन 52,22,000 लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काटने का आदेश दिया है। विभाग ने सभी जिलों में अब तक 5,92,000 लाभुकों के आधार का वेरिफिकेशन किया है। इसमें 52,02,000 का नाम रिजेक्ट किया गया है। राज्य के कुल 6,74,00,000 पीडीएस लाभुकों की आधार सीडिंग होनी है। सीएम ने दीप जलाने को कहा, दौड़े दौड़े पहुंचे मंत्री अफसर। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 5वें दिन सारण पहुंची। यहां मंच पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने दीप जलाने का इशारा किया। इसके बाद मंत्री और अफसर दौड़े दौड़े दीप जलाने के लिए पहुंचे। दरअसल नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठे, उनके ठीक सामने दीप आ गया। मुख्यमंत्री ने बुझा दीपक देख तुरंत मंच पर मौजूद अधिकारियों को इशारा किया, इसे जलवाइए। इसके बाद मंत्री और अफसर दौड़ते हुए आए और मुख्यमंत्री के हाथ से दीप प्रज्वलित करवाया गया। छपरा जिले में बनेगा एयरपोर्ट, नीतीश की समृद्धि यात्रा में बोले सम्राट। बिहार के सारण जिले को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देंगे। अपनी समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज सारण जिले में होंगे। सारण, जो कभी ऐतिहासिक विरासत, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और मेहनतकश समाज के लिए जाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिखने की दहलीज पर खड़ा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समृद्धि यात्रा के तहत सारण जिले के दौरे पर आ रहे हैं। तेजस्वी के इलाके में बिहार पुलिस पर हमला, शराब पकड़ने गई टीम पर ईंट पत्थर चलाए। वैशाली के राघोपुर में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। पहाड़पुर पश्चिमी में छापेमारी के दौरान स्थानीय लोगों ने एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। हमलावरों ने पुलिस वाहन से 2 शराबियों को छुड़ा लिया। आत्मरक्षा में एक पुलिस अधिकारी को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवेज पर टोल नियम सख्त कर दिए हैं। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किए गए हैं। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। कई बार नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता। फास्टैग में बैलेंस कम होने पर भी गाड़ियां टोल क्रॉस कर जाती हैं। अब ऐसे वाहनों की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाएगी। समस्तीपुर में पूर्व भाजपा प्रवक्ता अरेस्ट, हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ा आवास से जाली नोट जब्त। समस्तीपुर में आज हरियाणा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की है। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास से जाली नोट भी मिला है। हालांकि कितने रुपए का जाली नोट मिला है ये अभी साफ नहीं है। डीएसपी ने बताया है कि ये 30,000 रुपए लेकर 1 लाख के जाली नोट देता था। बता दें कि कार्रवाई जाली नोट डबलिंग रैकेट से जुड़े एक मामले में की गई है। मामला दल सिंह हसराय अनुमंडल क्षेत्र के अजनौल गांव का है। रोक के बावजूद बिहार में लैंड टैक्स की रसीद ऑन ऑफ लाइन कैसे कट गई? बिहार में ऑन लाइन भू लगान रसीद काटने की मनाही है। इसके बावजूद कई जिलों में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। यह गड़बड़ी खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ी है। विभाग ने जांच में पाया कि सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी में 30 अगस्त 2024 के बाद भी रसीद काटी गई है। इस गड़बड़ी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी जिले में हड़कंप मच गया है। विभाग ने माना है कि इसके पीछे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की आपराधिक षड्यंत्र की मंशा संभव है। राज्य में अवैध रूप से चलने वाली 78 बसों के संचालन पर लगाई गई रोक। अवैध रूप से चलने वाली 78 बसों के परमिट पर राज्य परिवहन प्राधिकार ने रोक लगा दी है। ओवरलोडिंग, प्रदूषण फैलाने व परमिट नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही प्राधिकार ने बस मालिकों को नोटिस भेजकर एपेटेडेट कागजात के साथ पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। प्राधिकार की आपत्तियों को दूर नहीं करने वाले बसों पर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। समस्तीपुर में पूर्व भाजपा
भाजपा प्रवक्ता अरेस्ट, हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ा। समस्तीपुर में आज हरियाणा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की है। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास से जाली नोट भी मिला है। हालांकि कितने रुपए का जाली नोट मिला है ये अभी साफ नहीं है। डीएसपी ने बताया है कि ये 30,000 रुपए लेकर 1 लाख के जाली नोट देता था। बता दें कि कार्रवाई जाली नोट डबलिंग रैकेट से जुड़े एक मामले में की गई है। मामला दल सिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के अजनौल गांव का है। बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ने डिजिटल हथियार से बड़ा प्रहार किया है, जिससे पूरे खनन और परिवहन माफिया में हड़कंप है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ताजा रिपोर्ट ने बालू ढुलाई में हो रही डिजिटल चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में 475 बालू ढोने वाली गाड़ियां ऐसी पाई गई हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपने वाहनों में लगे जीपीएस से छेड़छाड़ की और सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुँचाया है। पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम? महिला आयोग ने डीएम को खत लिख पूछा। बिहार राज्य महिला आयोग ने राजधानी पटना में चल रहे तमाम छात्रावासों की विस्तृत जानकारी पटना जिलाधिकारी से मांगी है। इस बाबत महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पटना के जिलाधिकारी को मंगलवार को एक पत्र लिखा है। पत्र में निजी छात्रावासों से संबंधित कई जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, आपके घर के बाहर या खेत बाड़े पे लाइट की जरूरत है तो आपके लिए एक सबसे अच्छी लाइट बता रही हूँ, जो सोलर लाइट है। दिन में चार्ज होगी, रात में फुल चलेगी। यह जल्दी खराब नहीं होती है। आप खुद देख सकते कि लोगों ने लगाई है अपने घर पर। इसका उजाला भी बहुत अच्छा रहता है। रिमोट से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसकी कीमत 2200 रुपए है। अभी 1400 रुपए में मिल रही है। अभी इस पे 800 रुपए की छूट मिल रही है। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। नीचे लाइट की फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर कर सकते हो। एटीएम कार्ड बदल खाते से करते थे निकासी गैंग के 4 गिरफ्तार। एसटीएफ ने साइबर अपराधियों के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को गया से गिरफ्तार कर लिया। गया के धीरज कुमार, प्रवीण कुमार, आनंद सिंह और विजय कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए। यह गिरोह एटीएम कार्ड बदल कर लोगों के खाते से निकासी कर लेता है। गिरोह का सरगना धीरज है। पटना जिले के 10 कुख्यात अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। पटना जिले के 10 कुख्यात अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास समेत अन्य संगीन केस दर्ज हैं। राजेश कुमार पर मोकामा, सुजीत कुमार पर खिरीमोड़, अरविंद महतो पर बाढ़, संतोष डॉन पर खुसरूपुर, सुजीत कुमार पर फतुहा, अविनाश कुमार पर सालिमपुर, बीरू राय पर बख्तियारपुर, राजा नट पर परसा बाजार, रविंद्र गोप पर खुसरूपुर, शाहबाज आलम उर्फ परवेज पर एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज है। बालू घाटों की नीलामी संकट पर सरकार का फोकस। बिहार सरकार बालू घाटों की नीलामी संकट को दूर करने पर गंभीर है। राजस्व बढ़ाने और आपूर्ति सुचारू करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को 50 ऐसे संभावनाशील बालू घाटों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जिनकी अब तक नीलामी नहीं हुई है। सरकार नीलामी की शर्तों में बदलाव कर अवैध खनन पर नियंत्रण और निर्माण कार्यों को गति देने का लक्ष्य रख रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिहार में बीते 18 साल में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल। बिहार में पिछले 18 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार धान और गेहूं की उत्पादकता 2 गुनी, जबकि मक्का की उत्पादकता लगभग 3 गुनी हो गई है। सरकार का दावा है कि कृषि रोडमैप के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ी है और पोषण स्तर में सुधार हुआ है। बिहार मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, जिसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। बिहार में उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। दिन में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान बढ़ा है। हालांकि सुबह शाम कनकनी बरकरार है। गोपालगंज और बगहा में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे दिखाई दिए। इधर कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ियों की लाइट चालू करके चलना पड़ रहा था। मौसम विभाग ने आज अररिया, पूर्णिया सहित 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बीपीएससी बिहार खेल सेवा परीक्षा 29 से 30 जनवरी को होगी लिखित परीक्षा। बीपीएससी बिहार खेल सेवा संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी को पटना में आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 22
जनवरी को जारी किए जाएंगे, जिसे उम्मीदवार bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक और व्याख्याता जैसे पद शामिल हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, खेल और हिंदी जैसे विषय शामिल हैं। भागलपुर में पानी के सैंपल की होगी हर दिन जांच। भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में अब प्रतिदिन पानी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर पानी जांचेंगी। पंचम वित्त आयोग की राशि विकास कार्यों पर खर्च होगी। आवारा कुत्तों के बंध्याकरण, सफाई व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने और नई योजनाओं पर भी मंथन हुआ। कालिदास रंगालय में कलाकारों को बेहतर सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कालिदास रंगालय में चल रहे नए भवन के निर्माण का जायजा लिया। गांधी मैदान के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित कालिदास रंगालय को बिहार आर्ट थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभागार, ग्रीन रूम, रंगमंच, प्रकाश व ध्वनि व्यवस्था सहित अन्य निर्माण कार्यों की अधिकारियों से जानकारी ली। पटना में लॉन्च हुआ स्ट्रीट सारथी ऐप। वेंडरों को मिलेगी कानूनी और योजना संबंधी जानकारी। राष्ट्रीय वेंडर डे पर पटना में नासवी ने स्ट्रीट सारथी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप वेंडरों को वेंडिंग कानून, सरकारी योजनाओं और पीएम स्वनिधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही आरण आवेदन में भी मदद करेगा। मेयर सीता साहू ने पटना में वेंडिंग जोन के विकास की बात कही। कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए वेंडरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 25 वेंडर लीडर्स को सम्मानित किया गया। स्कूलों में रसोइयों से झाड़ू पोछा नहीं। एमडीएम निदेशक ने सभी प्रधानाध्यापकों को दी सख्त हिदायत। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों से अब केवल मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य ही लिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्र ने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि रसोइयों से झाड़ू पोछा या शौचालय सफाई जैसे अन्य कार्य न कराएं। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की शिकायत के बाद यह आदेश आया है, जिसमें सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोने की कीमत आज यानी 21 जनवरी को 1,50,000 रुपए पार कर गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना आज 7,795 रुपए बढ़कर 1,55,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। कल ये 1,47,409 रुपए पर था। सोना इस साल अब तक 21,744 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 10,730 रुपए बढ़कर 3,20,775 रुपए पर पहुंच गई है। बिहार के सांसदों विधायकों में हड़कंप। बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा वेतन और पेंशन एक साथ लेने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत हुए खुलासे के बाद मचे बवाल के बीच 3 बड़े नेताओं ने अपने हिस्से की अतिरिक्त पेंशन राशि सरकारी खजाने में लौटा दी है। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे अधिक राशि वापस की है। उन्होंने पेंशन के रूप में मिले अतिरिक्त 3,36,135 रुपए को 11 दिसंबर 2025 को सरकारी खजाने में जमा कराया। कुशवाहा के अलावा जेडीयू विधायक राम सेवक सिंह ने 53,867 रुपए और राजद विधायक राहुल कुमार ने 30,400 रुपए की अतिरिक्त पेंशन राशि वापस की। इन नेताओं ने भंडाफोड़ होने के बाद कोषागार में चालान जमा कर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। विक्रमशिला सहित कई ट्रेनों के तत्काल टिकट में ओटीपी जरूरी। भागलपुर से चलने वाली कई ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब ओटीपी अनिवार्य हो गया है। यह कदम दलालों और एजेंटों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, ताकि वास्तविक यात्रियों को टिकट मिल सके। ऑनलाइन या काउंटर से बुकिंग करते समय मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सत्यापित करना होगा। इससे बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन गई है, जिससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। पटना दिल्ली के बीच जून तक चलेगी स्लीपर वंदे भारत। पटना दिल्ली के बीच जून तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगेगी। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसकी रैक का निर्माण हो रहा है। कई अन्य कारखानों में भी मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्पादन जारी है, जिसमें झांसी इकाई भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 12 ऐसी ट्रेनों को दिसंबर 2026 तक चलाने की योजना है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार 8
स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की रैक मई जून तक पटरी पर आने की संभावना है। नालंदा में 10 फरवरी से घर घर पहुंचेंगे स्वास्थ्य कर्मी। नालंदा जिले के 11 प्रखंडों में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंचकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराएंगे। यह अभियान 14 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद 3 दिन तक विशेष बूथों पर भी दवा वितरण की व्यवस्था की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में सुविधाओं का हो रहा आकलन। नालंदा जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में पहल की जा रही है। प्रशासन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चिन्हित विद्यालयों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने इन स्कूलों के प्राचार्यों से उपलब्ध संसाधनों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण ब्यौरा मांगा है। मुंगेर में ग्राहक ने आभूषण दुकान पर किया हंगामा। मुंगेर के बेकापुर बाजार स्थित लखी नारायण डे की आभूषण दुकान पर मंगलवार को ग्राहक ने जमकर हंगामा किया। ग्राहक ने दुकानदार पर 22 कैरेट के बजाय 9 और 12 कैरेट का सोना देकर ठगी करने का आरोप लगाया है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। धरहरा निवासी पीड़ित ग्राहक अभिजीत ने बताया कि उन्होंने 3 मार्च 2021 को अपनी बहन की शादी के लिए दुकान से लगभग 3,52,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे थे। कुछ वर्षों बाद आभूषण टूटने लगे, जिसके बाद वे मरम्मत के लिए कई बार दुकान पर गए। नालंदा में एक साल में 28,715 ड्राइविंग लाइसेंस जारी। नालंदा में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और जुर्माने के डर ने जहां लोगों को वाहन चालन लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया है, वहीं इस पूरे परिदृश्य में सबसे उत्साहजनक पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि अब महिलाएं न केवल 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बल्कि भारी वाहनों को चलाने के लिए भी आगे आ रही हैं। 1799 पदों के लिए बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा। बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर्स पर एग्जाम शुरू है। इसके लिए 3 लेयर्स में जांच कर कैंडिडेट्स को अंदर एंट्री दी गई है। पहली पाली के लिए 9:30 एंट्री बंद कर दी गई। आज परीक्षा का आयोजन राज्य में बनाए गए 498 केंद्रों पर किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य के सभी 38 जिलों में बनाए गए कुल 498 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जा रही है। गयाजी में ढुंगेश्वरी पहाड़ से निकलेगी बौद्ध पद यात्रा। गयाजी में ढुंगेश्वरी पहाड़ से एक भव्य बौद्ध पद यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा का समय बुधवार की सुबह रखा गया है। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी और श्रद्धालु शामिल होंगे। पद यात्रा का नाम ज्ञान यात्रा रखा गया है। पद यात्रा में जिले की अफसर भी शामिल होकर भिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। खगड़िया के 27 कलाकारों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ। खगड़िया में बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 27 कलाकारों को लाभ मिला है। इन चयनित कलाकारों को अब प्रतिमाह 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 20 जनवरी 2026 मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित एक सम्मान समारोह में हुई। अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बिहार से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता हैं। इस उपलब्धि पर अररिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीपीएम पद से हटाने पर बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा। बीपीएम की नौकरी से हटाए गए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पवन सिंह युवक को मारने के लिए बढ़े। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक पार्टी के दौरान अचानक गुस्से में आ गए। वे स्टेज से युवक मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान फैंस बोलते रहे कि भैया को रोक लो, नहीं तो वो उसे पीट देंगे। इसी बीच पार्टी में मौजूद बाउंसर्स ने उस युवक को पकड़ लिया और खींचकर बाहर किया। इस दौरान युवक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। उनके साथ भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह, मिस्ट्री गर्ल, जिनसे हाल में उनकी
शादी की चर्चा हो रही थी वो भी मौजूद थी। बीपीएम पद से हटाने पर बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा। बीपीएम की नौकरी से हटाए गए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भागलपुर में मरीन ड्राइव बनने का रास्ता साफ, किसी का नहीं टूटेगा घर। भागलपुर से मुंगेर तक बनने वाले गंगा मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर बड़ी खबर है। मरीन ड्राइव के साइट सिलेक्शन को उत्तर दिशा में 40 मीटर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर फॉर्मल एप्लीकेशन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मरीन ड्राइव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें लोगों की जरूरतों को ऊपर रखते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पटना का हार्डिंग पार्क टर्मिनल बदलेगा शहर की तस्वीर। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहे नए रेलवे टर्मिनल का काम करीब 6 महीने बाद फिर से शुरू हो गया है। इस बार रेलवे ने पूरी तरह नए डिजाइन के साथ निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक यह टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए और पटना को एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट हब की सौगात मिले। खास बात यह है कि जीपीओ से आर ब्लॉक की ओर जाने वाले फ्लाईओवर को सीधे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। बिहार पावर होल्डिंग की नई पहल, एक क्लिक पर होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस योजना का मकसद आम लोगों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मंगलवार की देर रात को पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता देखा गया है। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आया। पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की यह 5वीं घटना है। इससे पहले 17 जनवरी की शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे रामगढ़ सेक्टर में भी ड्रोन देखा गया था। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया था। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।